कवर्धा में 5 साल जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार, आतंकवाद की सरकार, जो हमारे दहशत की सरकार बना के रखे थे। कांग्रेस सरकार में हिंदुत्व का माहौल नहीं था। नहीं था। यहाँ कवर्धा में नहीं था और छत्तीसगढ़ में भी नहीं था। तुरंत तो एक्शन चालू हो चुका है, सब कुछ नहीं इधर चालू हो गया, बुलडोजर चलना चालू हो गया, शराबबंदी भी बंद हो गई, दुकान सब अवैध काम तत्काल बंद होंगे, जिसका प्रभाव अभी देखे होंगे आप। शराब पट्टी बंद हो गया, बिलासपुर रोड का अवैध बार जो चल रहा था तत्काल ताला लग गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ कवर्धा के ठाकुरदेव चौक में और आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का कवर्धा में दौरा है, कार्यक्रम है और यहाँ कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस कवर्धा में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कवर्धा के ही खास जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं। लोगों से बात करते हैं कि क्या बदलाव देखने को मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आनंद मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? कवर्धा से ही शहर मंत्री हूँ, भाजपा का मैं। अब कवर्धा का ही विधायक अभी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कुछ कवर्धा में बदलाव देखने को मिलेगा? कवर्धा में 5 साल जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार, आतंकवाद की सरकार, जो हमारे दहशत की सरकार बना के रखे थे, कवर्धा को भयभीत करके रखे थे, हमारे सम्माननीय विजय शर्मा जी के आने के पश्चात ये भय मुक्त हो जाएगा कवर्धा और बुलडोजर की सरकार कवर्धा जिला में चलेगी। बुलडोजर किसके ऊपर चलेगी? बुलडोजर कार्रवाई होगी जो जबरदस्ती आके घुसपैठियों के ऊपर जो कब्जा करके बैठे हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी करेंगे। क्या किस प्रकार माहौल रहेगा? अब कवर्धा में ऐसा माहौल रहेगा, पहले तो आतंक चलता था, कांग्रेस की सरकार थी, तो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो यहाँ शांति की माहौल रहेगी, कवर्धा में हिंदुत्व की माहौल रहेगी और बहुत बढ़िया सब लोग एक साथ मिलकर भाईचारा के साथ रहेंगे। कांग्रेस सरकार में हिंदुत्व का माहौल नहीं था। नहीं था। यहाँ कवर्धा में नहीं था और छत्तीसगढ़ में भी नहीं था। ये चल रहा था कि उस अंतर विवाह हो रहा था और कई प्रकार के मुस्लिम लोग आके कई प्रकार के यहाँ दंगा फसाद और गोमती ठेला वाले लोग यहाँ आके यहाँ बसे हुए हैं। क्या लगता है अब छत्तीसगढ़ में कुछ अपराध जो बहुत ज़्यादा हो रहा था वो कम होगा? अब होगा, कम होगा। क्या एक्शन लेंगे? बताएगा एक्शन ले, क्या एक्शन लेंगे अब छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में जो अपराध का गढ़ बन गया था, जो माफियाओं का गढ़ बन गया था, जो शराब माफियाओं का गढ़ बन गया था, ये पूरे छत्तीसगढ़, चाहे बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, चाहे चैन स्कैनिंग हो, शराब की बेमुशाद सप्लाई हो रही थी, जो घरों घर सप्लाई हो रही थी, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार अब पूर्णतः इस पर रोक लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी। क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो सकती है? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की विचार अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी सरकार इसमें विचार करेगी और इस पर उचित कदम उठाएगी। आज कवर्धा में उप मुख्यमंत्री का दौरा है और यहाँ स्वागत अभिनंदन के लिए आप लगे हुए हैं कार्यकर्ता लोग। किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है स्वागत के लिए? आज हमारे कवर्धा के माटी पुत्र, जिन्होंने पूरे कवर्धा जिला वासियों के लिए जिस प्रकार से तन मन धन से गरीबों का, चाहे महिलाओं का हो, चाहे वो किसानों का हो, युवाओं का हो, सभी का सेवा करने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय विजय भैया जी का कवर्धा शहर में प्रथम आगमन हो रहा है। आज कवर्धा शहर ही नहीं, पूरा कवर्धा जिला के एक एक कार्यकर्ता से लेकर कवर्धा के आम नागरिकगण आज उनके स्वागत के लिए पूरा उत्साह के साथ आज सड़कों पर अनेक समाज का स्टॉल लगा करके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आज पूरा शहर उत्सुक है। और निश्चित तौर से एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस जिला के लिए, यहाँ के लोगों के लिए पूरा तन मन धन के साथ, मजबूती के साथ लड़ने का काम अगर कोई किया है तो हमारे विजय भैया किया है। और उनके आज के इस स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में ऐतिहासिक रूप से होने वाला है। कवर्धा शहर की जनता और कवर्धा जिला की जनता
समाज उनका अभिनंदन करने वाला है। उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। क्या कुछ बदलाव दिखेगा आप कवर्धा में? अरे बहुत कुछ बदलाव दिखने वाला है। शुरुआत हो चुका है, आप पेपरों के माध्यम से पढ़ेंगे। नाना प्रकार के जितने भी अवैध काम हैं, सब अवैध काम तत्काल बंद होंगे, जिसका प्रभाव अभी देखे होंगे आप। शराब पट्टी बंद हो गया, बिलासपुर रोड का अवैध बार जो चल रहा था तत्काल ताला लग गया है। ऐसे अनेक प्रकार के जो अवैध काम चल रहे हैं, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, शराब हो, सब पर बैन लगने वाला है। क्या लग रहा है जब दौरान चुनाव के दौरान विजय शर्मा 2 लाख कर्जा माफ का ऐलान किया था और किसान आस में बैठे हैं कि हो जाए, तो पहली कैबिनेट मंत्री बैठक में क्या ये कुछ हो सकता है? भाई साहब, विजय शर्मा जी ने स्पष्ट हर गांव में कर दिया था कि कर्जा माफी वाली बात नहीं है, हम उसके बदले में 2 साल का बोनस दे रहे हैं। हर गांव में आप एक बार पता कर लीजिएगा, जहां भी मान लो बोला गया था उनके द्वारा, हर गांव में ये चीज़ संदेश पहुंचा दिया गया था कि हमारी सरकार अभी कर्जा माफ नहीं कर रही है, उसके बदले हम 2 साल का बोनस दे रहे हैं। महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपये महीना जो क्राइटेरिया है उन महिलाओं को देंगे। ऐसा कुछ ऐसा भ्रम वाली स्थिति नहीं है जो चला रहे हैं, मान लो आपके सोशल मीडिया में चल रहा है, तो उसके पहले की बात थी। ऐसे कुछ ऐसा था कि हो सकता है कह के उन्होंने ऐसा नहीं कहा कर्जा माफ होगा कह के। साफ स्पष्ट हर गांव में हर कार्यकर्ताओं को, हर आदमी को बता दिया गया था कि हम कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में 2 साल का हम बोनस दे रहे हैं। कोई भ्रम की स्थिति मत रहे। और उसको देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। कर्जा माफ के ऊपर किसी ने वोट नहीं दिया, उसको देखकर लोगों ने हमको वोट दिया है। विजय की जीत जनता की जीत है, जनता ने उनको जिताया, वो सब चीज़ समझते हैं जनता। किसी ने हमसे नहीं कहा कर्जा माफ करिए आपका के। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ अब अपराध मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कानून का राज रहेगा, कानून का राज रहेगा छत्तीसगढ़ में। कोई इसमें ये शंका वाली बात नहीं है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रहेगा। बिल्कुल आप इससे 100% आप ये रहिए। पिछले 5 साल में देखें तो कानून का राज नहीं था, नेता का राज था क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आतंक और भय की पूरा कवर्धा में राजनीति थी। सरपंचों को भंग किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गमछा पहना के कांग्रेस में किक करवाया जा रहा था। और जिसको जिस ढंग से जिसको भय का माहौल बनाना था, यहाँ भय का माहौल बना के रखे, तो लोग अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसीलिए लोगों ने खुलकर वोट दिया माननीय विजय शर्मा जी को। क्या नाम लिख रहे? सुषमा चंद्रवंशी। क्या रहेगा इस बार कवर्धा में माहौल, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा माहौल रहेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व की जीत है, हमारी जीत है, हमारी हिंदुओं की लड़ाई है और कवर्धा बहुत आगे निकलेगा। और कवर्धा के माटी पुत्र को डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इसलिए और बहुत ज़्यादा कवर्धा विकास और अग्रसर रहेगा और सारे हिंदुओं की एकता कवर्धा जिले में नजर आएगी। क्या कुछ 5 साल में जो हुआ और अभी जो होने वाला उसमें कितना बदलाव रहेगा? बहुत बदलाव आएगा। धर्म के नाम पर जो यहाँ पर खेल खेला जा रहा था उसमें परिवर्तन आएगा। आज कवर्धा जिले में सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर हमारे जमीनी स्तरीय के कार्यकर्ताओं ने जो मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, हमारे विजय भैया को जिताया है, वे हमारे कवर्धा जिले के उन्नत प्रगति और विकास करेंगे। यहाँ अपराध का गढ़ बन गया था छत्तीसगढ़ 5 साल में, अब कैसा रहेगा छत्तीसगढ़? कुछ बदलाव देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में? जरूर मिलेगा। कांग्रेस की जो सरकार थी उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा अराजकता, समाज में लड़कियों, बहनों, माताओं के ऊपर जो दुष्कर्म किए जाते थे वो सभी समाप्त होगा। अपराध जितने भी होते थे छत्तीसगढ़ में वो पूरा खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की शासन में हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास करेगा। यहाँ महिलाओं के क्षेत्र में विशेष विकास होगा। कितना सेफ रहेंगे अब माताएं बहनें? अब पूरा सेफ रहेंगे। जो ये हो रहा था, जो भी दंगा फसाद हो रहा था उससे सब बचेंगे। इसीलिए तो महिलाओं के बचाने के लिए भैया तो इतना लाठी डंडा मार खाए थे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती भैया। क्या लग रहा है? शराब मुद्दा बना था एक छत्तीसगढ़ में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शराब बंद कर सकती है? क्या बोले? भारतीय जनता पार्टी क्या शराब बंद कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल को हाथ में लेके कसम नहीं खाई है कि शराब बंदी करेंगे। हाँ, उसको कम करेंगे। जो नियम में है वो तो शराब बिकेगी ही, उसको कोई सरकार बंद नहीं करा सकता। लेकिन जो गली मोहल्ले चौक चौराहे में जो शराब बिक रही ना वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? हाँ, बंद होगा। जो सरकार चला रही वही बस चलेगा? सरकार चला रही वो तो चलना ही चलना है। नियम में जो नियम में है वो चलेगा। जो अवैध रूप से जो चल रहा था वो बिल्कुल टोटली आज से बंद हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं, शराब बंद
होना चाहिए कि नहीं? हाँ, शराबबंद होना चाहिए बिल्कुल। सारी छत्तीसगढ़ की पूरी महिलाओं की मांग है कि शराबबंदी बिल्कुल होना तो चाहिए। अभी क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? आप लोग मांग करेंगे तो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। महिलाओं के हित में देखिए, हम महिलाओं को कहां से कहां तक पहुंचा दिए। 1,000 महिलाओं को हर महीने देने की घोषणा किए। किसान समृद्धि योजना, आंगनबाड़ी, सब चीज में महिलाएं को आगे किए हैं ना। शराबबंदी करेंगे। और कितना आगे जा सकती है छत्तीसगढ़? अब छत्तीसगढ़ तो आगे जा ही चुके। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय डॉक्टर रमन, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, हमारे विष्णुदेव साय जी। और कुछ बदलाव देखने को मिलेगा महिलाओं के, खास महिला के ऊपर? खासकर महिलाओं को बदलाव ही आएगा। जो महिलाओं के साथ अनैतिक अत्याचार, दुष्कर्म होता था, उसमें बिल्कुल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। क्या हमारी यही मांग है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा कि जैसा? तुरंत तो एक्शन चालू हो चुका है। सब कुछ नहीं, इधर चालू हो गया, बुलडोजर चलना चालू हो गया। शराबबंदी भी बंद हो गई, दुकानें, छोटी छोटी जो दुकानें थी।